जी बेटा, एडवर्ब्स की डिस्कशन कर रहे हैं हम और एडवर्ब की डिस्कशन में 15 क्वेश्चंस हम कर चुके और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16। और मैं दोबारा बोल देता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं इस टेस्ट के दौरान कि ये क्वेश्चंस नहीं है, ये टेस्ट नहीं है, ये रूल्स हैं। हम हर क्वेश्चन में एक रूल को डिस्कस कर रहे हैं, आपने नोट करना है बड़े अच्छे तरीके के साथ। रमन वाज अवार्डेड 100%। देखिए ये बिल्कुल जो है वो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है। फॉर्मली हम 100% यूज नहीं करते, हमें 100% यूज करना होता है। हम 100% जो वर्ड है, जो एक्सप्रेशन है, यूज नहीं करते। बोलने में हम बोल देते हैं 100% में कि 100% के सब्स्टिट्यूट में, लेकिन हम लिखने में कभी भी 100% का वर्ड नहीं लिखेंगे। 100% हम नहीं लिखेंगे, 100% हम नहीं लिखेंगे। 100% इनकरेक्ट एक्सप्रेशन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, शी पुट हर साइन इन द कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए साइन, अभी हमारे पास दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड हमारे पास होता है एडवाइस, मैं शुरू से बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी बात रिवाइज भी हो जाएगी। एक वर्ड हमारे पास होता है ADVICE। SE वाला हमारे पास क्या होता है, वर्ब, और CE वाला हमारे पास क्या होता है, नाउन। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक वर्ड हमारे पास होता है अफेक्ट और एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, इफेक्ट। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, मीन, और एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, मीन्स। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, रिमेन, और एक वर्ड बेटे हमारे पास क्या होता है, रिमेन्स। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, बिलोंगिंग, और एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, बिलोंगिंग। इनमें से एक वर्ड जो है वो नाउन रहेगा और एक वर्ड हमारे पास क्या है, वर्ब है। AFFECT हमारे पास वर्ब है, EFFECT हमारे पास नाउन है, मीन हमारे पास वर्ब है, मीन्स हमारे पास नाउन है, रिमेन हमारे पास वर्ब है, रिमेन्स हमारे पास नाउन है, बिलोंगिंग हमारे पास वर्ब है और बिलोंगिंग्स हमारे पास क्या है, नाउन है। बिल्कुल इसी तरह दो वर्ड हमारे पास होते हैं। एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, साइन, और एक वर्ड बेटे हमारे पास कौन सा होता है, सिग्नेचर। साइन हमारे पास बेटे क्या होता है, वर्ब, और सिग्नेचर हमारे पास क्या होता है, नाउन। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस में से देखना है कि मुझे यहाँ पे वर्ब फॉर्म चाहिए या नाउन फॉर्म चाहिए। जैसे शी पुट हर साइन, अब यहाँ पर वर्ब फॉर्म लिखी हुई है लेकिन यहाँ पर मुझे नाउन फॉर्म चाहिए है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल पहचान ये है कि इससे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, पोजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, जिसके बाद हम वर्ब नहीं लिखते हैं, जिसके बाद हम क्या लिखते हैं, नाउन लिखते हैं। तो यहाँ पर मुझे साइन को रिप्लेस करना होगा किसके साथ, सिग्नेचर के साथ। आपने सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस को समझना है और सेंटेंस में से ये देखना है कि मुझे इसमें से वर्ड कौन सा चाहिए, मुझे नाउन चाहिए या वर्ब चाहिए। इस रूल को या इस लॉजिक को हम क्या बोलते हैं, वर्ड चॉइस, जिसमें हम सेंटेंस को चूज करते हैं करेक्ट यूज के लिए। उसके बाद है बेटे क्वेश्चन नंबर 18, द लेडी आस्क्ड मी इफ देयर वाज एनी प्लेस। देखिए 3 वर्ड आप याद रखेंगे, पहला वर्ड प्लेस, दूसरा वर्ड स्पेस और तीसरा वर्ड रूम। अब देखिए प्लेस का मतलब होता है जगह। अब प्लेस का मतलब अगर मैं किसी से पूछता हूँ ना, कमरे में कोई प्लेस है, तो कमरे में तो बहुत सारी प्लेस होती हैं, आप हर जगह, हर सारी जगह प्लेस ही होती है, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ स्पेस, तो मतलब स्पेस तो हम बोलते हैं खाली जगह को। लाइक अगर एक क्लास में 150 स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं और 150 स्टूडेंट के बावजूद एक भी बच्चे के बैठने की जगह नहीं है, तो मैं अगर पूछता हूँ कि इस क्लास में प्लेस है, तो डेफिनेटली इस क्लास में प्लेस तो है। प्लेस तो हम जगह को बोलते हैं, सारी प्लेस ही है। और दूसरा अगर मैं बोलता हूँ कि इस क्लास में स्पेस है, तो स्पेस का मतलब खाली जगह होती है जहां तक बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी हवा में सारी खाली जगह ही है, स्पेस भी फील नहीं हो सकती। जो करेक्ट वर्ड हमने बोलना होता है कैपेसिटी के लिए, वो वर्ड कौन सा होता है बेटे हमारे पास, रूम का। वो वर्ड कौन सा होता है हमारे पास, रूम का, याद रखिएगा। जैसे आपके पास डाइंग सन में आप एक सेंटेंस पढ़ेंगे, a few stars are, अरे मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस याद नहीं आ रहा, बिग इनफ hundreds and thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare। अब वहां पर क्या लिखा हुआ है, लीव रूम टू स्पेयर, और फिर भी खाली जगह बच जाती है। कैपेसिटी के लिए खाली जगह, जो काबिल इस्तेमाल खाली जगह होती है, मतलब क्लास में रूम का मतलब क्या होगा, कुर्सी लगाने की जगह, ठीक है। क्लास में कुर्सी रखने की जगह को हम क्या बोलेंगे, रूम बोलेंगे। तो 3 वर्ड आपने याद रखने हैं। प्लेस का वर्ड हम नहीं यूज करते, स्पेस का वर्ड हम यूज नहीं करते, जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, रूम। उसके बाद 19,
द फर्स्ट स्टेप इन प्यूरिफाइंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग इज क्लोरिनेशन, अ प्रोसेस यूज फर्स्टली। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ये हम हमेशा सेंटेंस के कहां पर लिखेंगे? स्टार्ट में। ये हम हमेशा सेंटेंस के कहां पे लिखेंगे? स्टार्ट में। एडवर्ब होते हैं और इनको हम हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं, इनको कभी भी सेंटेंस के दरम्यान में नहीं लिखते। अगर हमें एडवर्ब यूज करना है सबसे पहले के लिए तो हमें कौन सा वर्ड यूज करना होगा? यहाँ पे फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन 20 है, ये बात हम पहले कर चुके कि दो एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास क्या होता है? टू मच, और एक हमारे पास क्या होता है? मच टू। अगर आपको नाउन के लिए चाहिए तो नाउन के लिए आपको क्या लिखना है? टू मच। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या लिखना है? मच टू। उसके बाद है क्वेश्चन 21, प्लीज केयरफुली रीड। अगेन वही बात है, जब आप एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर को आपको बाद में लिखना है और वर्ब को पहले लिखना है। प्लीज केयरफुली रीड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? प्लीज रीड केयरफुली। ठीक है, आपको हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में लिखना होता है। जैसे अभी हमने कहा था एग्जामाइंड केयरफुली, तो एग्जामाइंड केयरफुली को हमने केयरफुली एग्जामाइंड नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है? एग्जामिन्ड केयरफुली। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? अल्फा। उसके बाद देयर आर ऑलवेज अ गुड नंबर ऑफ। अब देखें, नंबर एडजेक्टिव है, गुड का वर्ड नंबर को मॉडिफाई कर रहा है और गुड इटसेल्फ एडजेक्टिव है। अब एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करता, याद रखिएगा। हमें यहां पर एडवर्ब फॉर्म चाहिए और ये आपने एक बात याद रखनी है, शायद आपके लिए नया वर्ड हो या कहीं पर अभी आपने अपने हाथों से कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया होगा या पढ़ा नहीं होगा, तो आपको शायद थोड़ा सा अजीब लगे। देयर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ। हमें नंबर को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, हमें नंबर को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत है। सो हम गुड की जगह पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? गुडली का। You are one of the few lucky ones who are going to die a real natural death। अब देखें, रियल किसको मॉडिफाई कर रहा है? नेचुरल को। नेचुरल ऑलरेडी क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए होता है, तो इसलिए हम रियल को चेंज करेंगे किसके साथ? रियली नेचुरल डेथ। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा? डेल्टा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, इट हैड टेकन हिम सम टाइम्स। अब आपने दो वर्ड याद रखने हैं। एक वर्ड आपके पास होता है सम टाइम्स, एक वर्ड आपके पास होता है सम टाइम। सम टाइम्स का मतलब तो आपके पास होता है ऑफन, मतलब ऑफन, कैजुअल, कभी कभार, मतलब हम बोलते हैं बाज़-ओ-बात। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सम टाइम्स, एडिशन एस वाला। और सम टाइम के दो मीनिंग होते हैं, आपने याद रखना है। एक तो सम टाइम का मतलब होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब मैं बोलता हूं मैं कुछ देर से यहां पर बैठा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर सम टाइम। अगर मैं टाइम के लिए बोलता हूं, थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए कोई वर्ड बोलता हूं, तो मुझे कौन सा वर्ड बोलना होगा? सम टाइम का। और दूसरी बात है इनडेफिनिट फ्यूचर। जैसे होता है ना हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं और मेहमान आने पर वो हमें झूठा सच्चा, पहली तो बात ही हम मेहमान आ जाते हैं तो जाते हुए वो एक झूठा सच्चा एक इनविटेशन दे के जाते हैं कि कभी आप भी हमारे घर चक्कर लगाइएगा। या हम आपस में दोस्त बैठे होते हैं तो हम प्लान करते हैं कि यार किसी दिन बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं, किसी दिन गेट टुगेदर करते हैं। तो जब हम इंडेफिनिट फ्यूचर की बात करते हैं कि कभी किसी दिन ऐसा करते हैं, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटे? उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सम टाइम। हम बोलते हैं किसी दिन कभी इकट्ठा होते हैं, तो हम उसके लिए सम टाइम्स का वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सम टाइम का। उसके बाद है क्वेश्चन 25, दिस इज द वेरी बेस्ट बुक ऑन पोइट्री। आपको मैंने पहले कहा कि हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी वेरी या मच का वर्ड यूज नहीं करते हैं। हम इंटेंसिटी के लिए मॉडिफाई करने के लिए दो वर्ड यूज करते हैं। ये रूल मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया। पॉजिटिव डिग्री के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेरी। कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम क्या यूज करेंगे? मच। उसके बाद आईएनजी फॉर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेरी। और थर्ड फॉर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे? मच। लैटिन एडजेक्टिव के लिए हम क्या यूज करेंगे? मच, ये भी हमने पढ़ा। और वेरी के साथ एक एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, कुछ वर्ड आपको लिखवाए गए हैं, प्लीज्ड, डिलाइटेड, पेन, ड्रंक, ग्रीव्ड, ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ आपने क्या करना है? वेरी का वर्ड यूज करना है, मच का वर्ड यूज नहीं करना। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ किसी भी सूरत में आपने वेरी या मच का वर्ड यूज नहीं करना है। मैंने आपसे कहा था ये रूल अच्छे से याद रखिएगा, ये रूल अच्छे से लिखिएगा, नोट कीजिएगा।
उसके बाद है ऑफन व्हेन आई रिमेंबर अ ट्रिप टू यूरोप आई थिंक ऑफ दैट लिटिल रेस्टोरेंट। जब रेस्टोरेंट की बात हो रही है, हम प्लेस की बात कर रहे हैं, तो हम व्हेन का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम व्हेन के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, वेयर के साथ। अगर हमने किसी प्लेस को मेंशन करना होता है तो हम वेयर लिखते हैं, अगर हमने किसी टाइम को मेंशन करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, व्हेन लिखते हैं। तो व्हेन और वेयर दोनों में याद रखिएगा कि हम इनको किसके तौर पे लिखते हैं, प्लेस के लिए और टाइम के लिए। उसके बाद है जी द एविड रनर रैन स्लोली एंड स्टेडी। अब स्लोली किसको मॉडिफाई कर रहा है, रैन को। स्टेडी भी किसको मॉडिफाई कर रहा है, रैन को। स्लोली एडवर्ब फॉर्म में है लेकिन स्टेडी एडवर्ब फॉर्म में नहीं है। हमें स्टेडी को एडवर्ब फॉर्म में लाने के लिए, एडवर्ब फॉर्म में लाने के लिए हमें स्टेडी को क्या बनाना होगा, स्टेडीली। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, चार्ली। अगेन वही बात है कि वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब की जरूरत होती है, और एडजेक्टिव मॉडिफाई किसको करता है, नाउन को और प्रोनाउन को।